हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीएनओ लॉगिन से। डीएनओ मतलब डी ऑफिस से। डी ऑफिस से जो लॉगिन हम करते हैं उसमें किस प्रकार से स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर्स की मैपिंग की जाती है एनएमएस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा साला दर्पण ओपन करना है। साला दर्पण में हमारा ऑफिस लॉगिन पे जाना है। ऑफिस लॉगिन पे जाएंगे, हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे कैप्चा है उसको फिल करना है और फिर उसके बाद हमें लॉगिन टैब पर क्लिक करना है। लॉगिन टैब पर क्लिक करने के बाद जो हमारा होम पेज ओपन होगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे, हमारे होम पेज में हमारे जो ऑप्शन होते हैं, सभी टैब्स जो दिखाई देते हैं ऊपर डैशबोर्ड वाले, तो उसमें हमारा डैशबोर्ड की, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे ऑप्शन है हेल्प डेस्क और एनएमएस और सर्च। तो जो एनएमएस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो रिलेटेड एनएमएस से संबंधित जो भी चीज़ है वो उसकी लिस्ट खुलेगी। तो उस पर क्लिक करना है हमें। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जैसा कि इससे संबंधित सारी लिस्ट खुल गई है। तो हम देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन है एनएमएस एग्जाम सेंटर सिलेक्शन एंड ब्लॉक मैपिंग। तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो अब आप देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये सभी ब्लॉक्स हैं। तो हमें क्या करना है, पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद हमारा ब्लॉक हमें सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम आ ही रहा है। उसके बाद ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे विद्यालय का नाम की जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक में जो भी विद्यालय है उनका नाम आ जाएगा। तो हमें ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारे पास 10 ब्लॉक के नाम है, तो 10 ब्लॉक में से हम किसी भी एक ब्लॉक को ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो संबंधित सारे विद्यालय वो ओपन होंगे। यहीं से हमारा एग्ज़ाम सेंटर का मैपिंग हो रहा है। तो हमने एक ब्लॉक चूज़ कर लिया है। ब्लॉक को चूज़ करने के बाद जैसा कि आप साला दर्पण पे जो प्रोसेसिंग देख रहे हैं, उसके बाद विद्यालय के नाम जो भी उस ब्लॉक में हैं वो सभी शो हो जाएंगे। तो हम इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें हम ऐसे स्कूल को चूज़ करें जो हमारे सेंटर में हो, या फिर ब्लॉक का जो स्कूल होता है, जो हमारे तहसील का जो स्कूल होता है वो सेंटर में ही होता है, तो उस सेंटर को चूज़ करेंगे जो ब्लॉक लेवल पे है। तो हमने जो ब्लॉक का नाम लिया उसी ब्लॉक पे जो स्कूल है उसको चूज़ कर लिया। उसको चूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें जो संस्था प्रदान होता है वो और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसके बाद हमें क्या किया जाना है, हमारे द्वारा हम संबंधित संस्था प्रधान को फ़ोन करेंगे और हम उनसे पूछेंगे भाई आपके यहाँ पे परीक्षा प्रभारी कौन है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी का नाम आ जाता है। तो उनका पूछ के नाम और वहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे एक ब्लॉक की एग्जाम सेंटर की मैपिंग हो गई है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने दूसरा सेंटर लिया, दूसरा ब्लॉक लेंगे, तो उसमें हम ये भी चूज़ कर सकते हैं कि हमारे नीचे ये ब्लॉक के जो ऑप्शन नाम दिख रहे हैं उसमें हम किसी और ब्लॉक को भी साथ में ले सकते हैं। क्या, जैसे कि एग्जाम सेंटर एक बनाना है, उसमें 2 या 3 ब्लॉक को हम ले लेंगे। जैसे बच्चों की संख्या कम है तो हम 1 या 2 सेंटर को ले लेंगे एक साथ और वहाँ पर फिर विद्यालय का नाम दे देंगे, जैसे कि उन दोनों ब्लॉक के बच्चे उसी विद्यालय में एग्जाम देने आएंगे। तो इस प्रकार से हमने ब्लॉक का नाम चूज़ कर लिया है। संस्था प्रधान से हम फिर से वापस से संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान से कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपके यहाँ पे एग्ज़ाम इंचार्ज कौन है आपके स्कूल में। तो उसका नाम हमें यहाँ पे परीक्षा प्रभारी के नाम में चूज़ करना है। उसको चूज़ करने के बाद हमें सबमिट करना है। इस प्रकार से हमारी एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से हमें एनएमएस में जाना है। एनएमएस में जाने के बाद हमें हमारा जो, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैपिंग के बाद जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है एनएमएस स्कूल मैपिंग अंडर एग्ज़ाम सेंटर। तो अब हमें स्कूल की मैपिंग करनी है। हमने सभी हमारे ब्लॉक्स में जितने भी स्कूल्स थे, जो एग्ज़ाम सेंटर थे, उनकी मैपिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर हमने मैप किए थे उनको देखना है। तो हमें क्या करना, परीक्षा केंद्र जो है उस पर रिपोर्ट पे चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारे 10 ब्लॉक में सारे हमने एग्ज़ाम सेंटर मैप कर दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्कूल मैपिंग देखना है। अब स्कूल मैपिंग पे जाएंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से ब्लॉक चूज़ करना है। ब्लॉक में जो हमने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किए थे वो यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाई देंगे एग्ज़ाम सेंटर में। उसके बाद हमें गो पर क्लिक करना है। अब हम गो पर क्लिक करने के बाद देखेंगे जो हमने हमारे ब्लॉक चूज़ किया था उसमें ब्लॉक में जो स्कूलें थी जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे उन सभी स्कूलों के नाम आ गए हैं। तो यहाँ पर सभी के सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, जो चेक बॉक्स है, इन सभी स्कूलों को एक एक करके हमें सेलेक्ट करना होगा। इनको सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें सेव करना है, जैसे कि हमारा एक ब्लॉक के अंदर ये सेव हो जाएगी। उसके बाद ये हमने सेव किया।
फिर हम देखेंगे कि सेव हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन है गो के बगल में मैपिंग स्कूल्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि हम देखेंगे हमारे जो भी मैप्ड स्कूल जो 21 की लिस्ट थी वो सभी स्कूल हमारे यहाँ सामने शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें सभी स्कूलों को हम चेक कर सकते हैं। और अगर कोई स्कूल नहीं है इन स्कूलों में तो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें एक्शन का जो पॉइंट था, इसमें हम उस पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी स्कूल को। बाय द वे जैसे किसी ब्लॉक की स्कूल किसी अलग ज़िले में जा रही है और हमारे ज़िले में अलग स्कूल आ गई है तो हम उसे देख के यहाँ से एक्शन के जो साइड में नीचे देख रहे हैं सभी स्कूलों के सामने आ रहा है तो उसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक की अपन मैपिंग कर चुके हैं और हमारा सही तरीके से हमने सभी स्कूलों को चूज़ कर लिया है। उसके बाद वापस से हम एनओएस में जाएंगे और मैपिंग की रिपोर्ट देखेंगे। तो जो हम देख रहे हैं परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट, तो इसमें हमारे जितने भी ब्लॉक थे, जितने भी हम परीक्षा केंद्र थे, सभी ब्लॉक्स के परीक्षा केंद्रों पर स्कूल मैप हो चुके हैं जिसमें टोटल स्टूडेंट भी आ रहे हैं। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मैप्ड एग्ज़ाम सेंटर हैं उनमें कितने स्कूल हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद हमें वापस हमें चेक करना है, रिपोर्ट देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ब्लॉक वाइज कितने अप्लाई हुए हैं। तो उसमें हमें सेशन चूज़ करना है, उसके बाद 100 रिपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर से स्कूल मैप किए हुए हैं वहाँ पे टोटल स्टूडेंट से मैच होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये काम हो चुका है, हम वापस से एनएमएस की रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर और ब्लॉक मैपिंग रिपोर्ट है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी जो ब्लॉक के 10 ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक में सभी स्कूलें एग्ज़ाम सेंटर मैप हो चुके हैं। तो प्रिंट के कमांड पे हम क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करते हमें क्या करना है कि इसको हम सेव करेंगे, पीडीएफ में हमें सेव करना है, क्योंकि ये हमें आगे हमारे जो निदेशालय है वहाँ पर इसको रिपोर्ट करना होता है। तो सेव की हुई पीडीएफ को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।